दर्शक में नमस्कार। यो हो खबर चित्र यूट्यूब च्यानल। म विवेक नागरी। दर्शकवृन्द, हामी यस च्यानलबाट विभिन्न इन्टरटेनमेन्टका कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र, सुदूरपश्चिमका देउडा लगायत आज हामी एकदमै बेग्लै प्रसङ्ग लिएर आएका छौँ। त्यो हो खास गरी भारत क्षेत्रमा जुन भोजपुरी, यस विषयमा हामी आज भारतका हुनुहुन्छ भोजपुरी क्षेत्रका चर्चित गायक करण वर्मा, उहाँ खास गरी धनगढीमा के कति कामले आउनुभयो, यसै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ भारतका भोजपुरी गायक करण वर्माज्यू। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत है वर्मा जी आपको। नमस्ते, प्रणाम। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद मैं कर रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ बुलाए इंटरव्यू के लिए। और कैसे हो आप? ठीक हो? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हो? हम ठीक है। जैसे अभी आपको नेपाल आना पड़ा। हाँ जी। ठीक है। खास करके आप आए हुए कितने दिन हो गए? यहाँ पर हमें 3 दिन हो गया। कि शूटिंग के लिए आप यहाँ उसका लोकेशन देखने भी आए हैं। हाँ। ये आपका यहाँ नेक्स्ट आने का प्रोग्राम क्या है? मेरा सर यहाँ आने का प्रोग्राम ये है कि मैं यहाँ पर एक भोजपुरी फिल्म करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है मन। और नेपाल में बहुत अच्छे लोकेशन हैं और बहुत अच्छे यहाँ के लोग भी हैं। और यहाँ पर मैं भोजपुरी फिल्म अपना नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसको करने जा रहा हूँ शूटिंग। और हमारे जो नेपाली भाई हैं उनको मैं अपने साथ काम करना चाह रहा हूँ उनके साथ, कि मैं सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ पर काम करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। आप कहाँ पे रहते हैं ये बताइए? मैं सर भारत का रहने वाला हूँ और नेपाल से कुछ दूर जिला है मेरा, जिला गोंडा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ जी। जैसे आपने भोजपुरी क्षेत्र में अब कितने गीत भी गाए, हमने सुना है आपने पिक्चर भी बनाए हैं। हाँ, तो वीडियो म्यूजिक भी बनाए हैं। हाँ, ठीक है। तो उसमें खास करके अभी जो आपका अभी चल रहा है गीत सॉन्ग, हाँ जी, तो खास करके आपने कितने साल से ये इस क्षेत्र में आप लगे? मैं इस क्षेत्र में सर 7 साल से हूँ और काफ़ी मेहनत किया हूँ तब जाके मुकाम मिला है। और मेरे कम से कम वीडियो जो एल्बम है 10,000 होंगे लगभग। और मूवी मेरी 6 मूवी आ चुकी मार्केट में, एक अभी आने वाली है। हाँ जी। और मूवी कौन सी है? मेरी फर्स्ट मूवी है कजरी, आ गई तूफान, 3 दीवाने, बस गेलू तू दिलो जान, काफ़ी फिल्में हैं। अभी मेरी जल्द दोस्ती पे कलंक लॉन्च हुई है 26 तारीख को। होने का कारण जी यही कि बस अपना सोच सबका चल रहा है। हमारे वहाँ जैसे बॉलीवुड का अलग सोच है, हमारे भोजपुरी का अलग सोच है, साउथ का अलग सोच है। अब आपके नेपाल के भाई लोग अगर कहीं भी फिल्में, अगर भोजपुरी गाने रिलीज होते हैं या भोजपुरी फिल्में, पहले वही देखते हैं। इसलिए मैं नेपाल में काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा। कि नेपाली भाई को लेकर साथ काम करें। अच्छा, कि मतलब आपका कहना ये है कि भोजपुरी फिल्म नेपाली लोग भी देखते हैं? पहले वही देखते हैं। अभी आपके नेपाल में मैं आया हूँ 3 दिन से, देखता हूँ भोजपुरी गाने चलते हैं। अच्छा। हाँ जी। जिस एरिया में जाओ दुकान या कहीं पर, वहाँ भोजपुरी गाने चलते हैं। अच्छा। हाँ जी। जैसे भोजपुरी गाने तो थोड़ा तड़क भड़का रहता है। हाँ जी। ठीक है। उसी में तड़क भड़के हिसाब से नेपाली लोग भी डांस करते हैं। हाँ, जैसे आपने बताया ना कि मतलब नेपाली लोग भी भोजपुरी पिक्चर देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं कि एक तो भोजपुरी में म्यूजिक अच्छा होता है, गाने लिरिक्स अच्छे होते हैं, लोग को अच्छे लगते हैं, उनको खुशी होता है, एंटरटेनमेंट होता है, इसलिए वो लोग देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, काम भी करते हैं। यहाँ काफ़ी नेपाल के लोग हमारे भोजपुरी फिल्म में काफ़ी नाम कर चुके हैं। काफ़ी लोग बड़े बड़े लोग हैं यहाँ के, एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, राइटर, फाइटर, सब नेपाली के हैं ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी। उस क्षेत्र में नेपाली के हैं बहुत ज़्यादा है सर। अच्छा। और उसी में आपको लगता नहीं है कि मतलब कभी आपने नेपाली गीत अथवा वीडियो म्यूजिक अथवा मूवी देखी है नेपाली? हाँ, मैं काफ़ी देखा हूँ नेपाली मेरे साथी हैं, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो देखता तो जरूर से हूँ। समझ मेरे कम आता है लेकिन कोशिश करूँगा कि नेपाली गीत में बहुत जल्द गाऊँ। अच्छा। हाँ जी। सुने तो होगी? हाँ जी। हाँ जी। गा भी सकते हो? गा भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन अब प्रयास करेंगे गाने के लिए, अभी थोड़ा उसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या सुना था कि अभी थोड़ी देर पहले अंदर बात भी हुई थी कि नहीं नेपाली पिक्चर हम लोग देखते हैं और नेपाली और भोजपुरी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, क्योंकि कल्चर के हिसाब से रहता है, क्योंकि गांव का सीन ज़्यादा रहता है, सारा कुछ ज़्यादा रहता है, और नेपाली में उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो कला संस्कृति भी इसी हिसाब से जुड़ा है करके जो आप बोल रहे थे। शूटिंग सर एक ही जैसा होता है। जो नेपाल में भाषा चेंजिंग है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी जो मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ मन, वो नेपाल में भी रिलीज हो और इंडिया में रिलीज हो।
अच्छा। हाँ जी, बाकी कहानी एक ही होता है, बस यहाँ का भाषा चेंज होता है, वहाँ का थोड़ा भाषा अलग होता है। और बाकी भोजपुरी ज़्यादा पसंद नेपाल क्षेत्र में करते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि ये थोड़ा साइड भी पड़ा उधर। हाँ जी, नेपाल और इंडिया तो भाई हैं। जैसे आपको पता है कि नहीं पता है, शायद पता ही रहेगा, यहाँ का जो विराज भट्ट है हाँ जी। वो भी लगभग एक दशक ज़्यादा से मतलब वहाँ इंडिया में जाके उन्होंने भी पिक्चर की है। उनका भी सुपर हिटेड पिक्चर आ रहा है। विराज भट्ट जी भोजपुरी के शान हैं और उनको नेपाल से ज़्यादा प्यार इंडिया में मिला है। और वो सुपर स्टार रह चुके हैं भोजपुरी के। और विराज भट्ट जी का बहुत बड़ा नाम है, उनको हर कोई जानता है। हाँ जी, उनका कभी करते हैं, उनका इज्जत से नाम लेते हैं हम विराज भट्ट जी का। अच्छा, कभी कुछ मिला है उनसे काम करने का? काम तो नहीं साथ में किया, लेकिन मुलाकात बहुत बार हुई है सेट पे। अभी लखनऊ में जल्द शूटिंग उनकी हो रही थी फिल्म, तो उनसे मुलाकात तो बहुत बार हुई, साथ में काम नहीं किए हैं। तो एक हिसाब से मैंने पहले बोला था आपको कि सिंगर भी वही रहता है और हीरो भी वही रहता है करके बोला था, ठीक है? नहीं, 1 मिनट में बोल रहा हूँ। तो इसी हिसाब से मुझे आपको देखे ना ये क्या लगा, क्योंकि आप स्मार्ट भी हो, है ना, थोड़ा आपकी पर्सनालिटी भी हीरो जैसी है। धन्यवाद। तो इसी में आपने बोला मैं सिंगर भी हूँ, तो आपका हीरो होना तो ज़रूर है ना। अब इसी वजह से मतलब आपको कलाकारिता क्षेत्रों में आप आए हैं क्या, ये पर्सनालिटी ठीक है करके, नहीं मैं सिंगर भी हूँ, हीरो बनना भी पड़ेगा करके आए? नहीं सर, मैं तो इसमें सिंगर बनने आया था और स्ट्रगल करके मैं बना हूँ, और सिंगर से बाद में एक्टर बना हूँ। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में जो सिंगर है वही एक्टर है। काफ़ी लोग जो हैं, जैसे विराट भट्ट जी सिंगर नहीं है तभी एक्टर हैं, अविनाश शाही जी सिंगर नहीं तभी एक्टर हैं। ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं कि जो सिंगर नहीं तभी हीरो हैं। चिंटू पांडे जी सिंगर नहीं, सुपर स्टार हैं भोजपुरी के। ऐसा नहीं है सर, मौका सबको मिलता है। तो इसी हिसाब से अभी आपको मैं एक्टिंग की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आपने जो हिसाब से गीत गाया है ना, तो आपको अपना गाया हुआ पसंद गीत कौन सा है, ज़रा हमारा दर्शकों को बता दीजिए। मेरे सर सारे गाने मेरे पसंद के हैं। अभी तो मेरे सारे गाने मेरे अच्छे आ रहे हैं। अभी मेरा गाना एक आया है, जैसे अभी न्यू लॉन्च हुआ है, जो उसमें मार्केट में बहुत तहलका मचाया हुआ है। जैसे आपने अभी शायद सुना कि नहीं सुना है, बगल वाली को पटाना, उसको गा के मैं सुना रहा हूँ आपको। जैसे उसका बोल है स्टार्टिंग गाना जो होता है भोजपुरी का, थोड़ा तड़का पड़का म्यूजिक के साथ गाया जाता है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। इसमें गाने का बोल है, घीवा मना डाल तू तो इंगरी हो, लब से रहत नी दूरी हो, मौका का फ़ायदा उठाला, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, हो सके तो बगल वाली को पटाना। अच्छा, बहुत बढ़िया गीत है। तो ये इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना। अच्छा, बहुत अच्छा प्यारा गाना है। तो इसी हिसाब से आप कैसे मतलब ये इंटरटेनमेंट वाले गीत गाते हैं कि सेंटिमेंट भी गाते हैं? नहीं सर, सब गाते हैं हम, जैसे मौका कंपनी देती है उस तरह गाते हैं। तो आपने गाया कभी सेंटिमेंट गीत? सर अभी तो यही तड़क फड़क गाने गाए हैं, फिर मूवी में गाए हैं 1-2 गाने, बाकी ज़्यादा ही गाते हैं। पिक्चर का गाना कौन सा है? पिक्चर का गाना आपने कौन से गाया है? पिक्चर का गाना सर मैं बहुत गाया हूँ। पिक्चर का गाना जैसे एक पिक्चर का अभी एक फिल्म, जैसे एक मूवी मैंने गाना दिया, लेकिन उन्होंने थोड़ा रिक्शेंज कर दिया। जैसे एक गाना बहुत बजा होगा, आपने सुना होगा, जैसे एक गाना आया था चिंटू पांडे जी के मूवी में था वो। जैसे उस गाने का बोल था, पांडे जी को पहले वर्मा जी का बेटा था, चेंज कर दिया थोड़ा वो। जैसे मूवी में गाना आपने देखा होगा, वो मेरा गाना है, पहले वर्मा जी के चुम्मे का स्वाद लैले, इस टाइप का गाना है। तो उसको चेंज करके मूवी में कर दिया, पहले पांडे जी के चुम्मे का स्वाद ले ले। तो गाने काफ़ी मेरे आ चुके हैं सर मूवी में। ऐसे गाना भी मेरे फिल्म में है, बस गइलू तू दिलो जान में, कौने सच्चा में सच्चा, इस टाइप के काफ़ी गाने सर हैं मेरे। अच्छा, हाँ सर। आपका जैसे अब गोंडा में तो आप वहीं आपका रहना है। हाँ सर। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? फिर वो करने के बाद स्ट्रगल के लिए आप मुंबई भी गए रहेंगे। हाँ सर। वहाँ पे भी कैसा स्ट्रगल करना पड़ा आपको? मैं गोंडा मेरा मतलब सिटी है, और मेरा घर है गोंडा से कम 15-20 किलोमीटर आगे, इसका नाम है मतोरिया गाँव। और बहुत छोटा सा गाँव था, और इस लाइन से बहुत दूर थे, क्यों जिस कास्ट के मैं हूँ बर्मा, वहाँ लोग पसंद नहीं करते थे इस लाइन में आने के लिए, बहुत बुरा मानते थे कि इसमें गाने वाने में कुछ रखा नहीं है, बिजनेस करो। और पढ़ाई लिखाई सर मैं बहुत कम किया हूँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं ज़्यादा, मेरा संगीत में ध्यान गया। और इसके बाद मैं संगीत सीखा, चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से सीखा, बॉम्बे भी स्ट्रगल किए, काफ़ी मेहनत की है, तब जाके आज
मौका मिला। जैसे आपने अभी बोला कि मतलब घर वाले की मतलब ये इस लाइन में मत जा करके बोलते थे, तो भी मैं आ गया, सारा कुछ मैंने घर वाला का सुना नहीं। लगभग ऐसा आपको लगता नहीं कि मतलब मैंने घर वाले का बात नहीं सुन के इस लाइन में आया हूँ, इस लाइन पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कभी फील हुआ आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं। घर वाले में रोकते थे, बाद में जब मुझे नाम मिलने लगा शोहरत, तब घर वाले सपोर्ट करने लगे। जो मुझे नहीं जानते थे, जो बुराई करते थे, वो अच्छा ही करने लगे, वो सपोर्ट करने लगे। अच्छा। आज के डेट में हर कोई जानता है, लेकिन पहले लोग मतलब जानते हो आप डिसलाइक पसंद नहीं करते थे कि इसमें मत जाओ, इसमें मत जाओ, ये बुरा है, बुरा है। लेकिन आज जो अगर पहले उनके घर पे कुछ अगर पार्टी होती, पहले मुझे कॉल आता है, आप समय दीजिए। तो ऐसा नहीं है सर, हर किसी का ये लाइन ऐसा है कि इसमें हर किसी को आना चाहिए, हर मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें इज्जत भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आपने जो स्ट्रगल किया उस पर आप खुश हैं? बहुत खुश हैं सर, बहुत आगे में, बहुत मैं चाहता हूँ जो कोई भी एक्टर या कलाकार हो, उसको अगर मौका मिल रहा है या उसके अंदर चाहत है तो उसको बाहर निकालना चाहिए, एक्टिंग में आना चाहिए, या वो सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, कुछ भी हो। अच्छा। हाँ जी। इस हिसाब से आप खुश हैं? हाँ सर, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। मेरे से लोग भी खुश रहते हैं, मैं भी खुश हूँ। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हाँ सर। जो ये 2 साल के अभी अंतर हो रहे हैं, जो कोविड-19 हाँ जी। वो आया हाँ जी। है ना, हाँ। तो वो आने के बाद अब ऐसे तो अर्थतंत्र में बहुत नुकसान ही हुआ है। हाँ जी। ठीक है, ये आपके क्षेत्र में हाँ जी। कैसा नुकसान हुआ? मेरे क्षेत्र में सर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान भाई, बाकी लोग बहुत परेशान हुए। जैसे लॉकडाउन लग गया, बंद हो गया एकदम, तो ना बाहर निकल पा रहे हैं, ना कुछ काम कर पा रहे हैं, ना बिजनेस कर पा रहे हैं। हमारे एक्टर भाई जो हमारे क्षेत्र में हैं वो भी बहुत परेशान हुए। कोई बॉम्बे फंस गया, कोई जहाँ शूटिंग करने गया वहीं फंस गया, कोई इधर फंस गया, ना उनके कोई गाने आए, ना फिल्म आए, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे अभी ये होने के बाद तो अभी यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी लगभग पिक्चर यहाँ का जो हॉल है ना, वो हॉल भी खाली है। अच्छा जी। वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी हॉल एकदम लॉक हो गया था, बंद हो गया था। अब जाके अभी ओपनिंग हुआ है, दिवाली से चालू हो गया। सिनेमा हॉल सारे खुल गए, थिएटर सब खुल गए। तो इस वजह से अभी अर्थतंत्र में लॉस तो चारों तरफ हुआ, तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ? और कैसा वो मतलब लॉस हुआ? ये जैसे बोलते हो ना, अर्थतंत्र का तो होना ही था, उसके बाद में वो कलाकार लोग अब नहीं, अब ये लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे जाना है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि कलाकार को मतलब काम वो अपने घर पे, यूट्यूब चैनल सबका अपना रहता है, अपने घर पे ही गा के चढ़ाते रहे, उनका एंटरटेनमेंट करते रहे। और काफ़ी लॉकडाउन में भी काम हुआ है, लेकिन उसके लिए जो सरकार जैसा पालन करता था उस हिसाब से कि मास्क लगा के रखो, सैनिटाइज करके रखो, 10-15 लोग से ज़्यादा नहीं ऑर्डर देते थे, काम हुआ है। और B4 फिल्में बनती थी। B4 वो थिएटर पे नहीं आती थी, वो टीवी पर आते थे, यूट्यूब पर। B4 फिल्में काफ़ी बनी हैं। और कलाकारों को कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो लाइन छोड़ के जाएं, इसलिए कि कलाकार ऐसा आदमी है कि वो सबको खुश करके रहते हैं। जैसे मैं आपको एक बात क्या बताना आपसे क्या मैं सुनना चाहता हूँ कि जैसे अभी एक पिक्चर बनाते हैं, एक पिक्चर में उसका पोस्ट प्रोडक्शन का जो रहता है ना, लगानी रहता है, वो लगानी कितने तक होता है? अब उसके तो सर जैसे प्रोड्यूसर हैं जो पैसा फाइनेंस करते हैं मूवी पे, उनके ऊपर है। 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 3 करोड़, भोजपुरी फिल्म का बता रहा हूँ बजट आपको, 4 करोड़ ये बजट होते हैं मूवी के। हाँ जी। इस बजट में फिल्म बन जाता है? इस फिल्म में बजट बनती है, फिल्म बन के तैयार हो जाती है, मार्केट में आ भी जाती है, प्रोड्यूसर भी खुश, एक्टर भी खुश, जो काम करते हैं वो भी, कार्यकर्ता भी खुश। एक फिल्म बनाने में सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक फिल्म बनती है, एक फिल्म से 100 लोग का घर चलता है। अच्छा। 100 लोग का घर इसलिए चलता है, एक्टर का, स्पोर्ट बॉय, लाइट मैन, कैमरा मैन, एडिटर, ड्रेस मैन, प्रेस वाला, जूता पॉलिश वाले, जितने लोग तकरीबन हैं उनका 100 घर चलता है। एक मूवी बनती है तो 100 घर उस कमाई से घर चलता है। तो मेरे हिसाब से फिल्म से बेटर कोई काम, जो फाइनेंस प्रोड्यूसर करता है वही सबका माई बाप होता है। अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो फिल्म नहीं है, अगर प्रोड्यूसर नहीं तो एक्टर नहीं। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो प्रोड्यूसर फिल्म के रहते हैं उनका, कि जो अगर प्रोड्यूसर नहीं तो फिल्म कैसे बनेगी। और एक प्रोड्यूसर अगर एक फिल्म करता है, 100 घर चलता है, बहुत बड़ी बात है। 100 घर को, 100 लोगों को रोजगार मिलता है, फिर उनके बच्चों को भी उसका मतलब फ़ायदा मिलता है। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ आपको कैसे आना हुआ है ना, आपको यहाँ पे कौन बुलाया? यहाँ पर हमारे वकील साहब जी हैं, नंद किशोर वर्मा जी, जो गोंडा के रहने वाले हैं, और यहाँ पर मनोज गढ़ी जी हैं जो उनके फ्रेंड हैं काफ़ी क्लोज,
और उनके फैमिली हैं, तो वो उनके घर पे गए, वहाँ मुलाकात हुआ, वहाँ मीटिंग हुआ हमारा। तो वो बोले हमारे नेपाल आइए, स्वागत है और जो हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। तो यहाँ पर फिल्म, तो उनके घर पे हम आए, काफ़ी प्यार मिला, बहुत यहाँ के लोग अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके परिवार भी अच्छे हैं, सब कोई अच्छे हैं। और उनको यहाँ पर हम प्रोड्यूसर भी खोल के दे रहे हैं, उनका प्रोड्यूसर कार्ड भी बन चुका है और उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, वो मनोज जी भी यहाँ पे मतलब अभी आपके मूवी में मतलब प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कर रहे हैं। हाँ, एक्टिंग नहीं कर रहे, पर्दे पे नहीं आ रहे हैं, बस सपोर्ट है। और प्रोड्यूसर उनको लॉन्च किया गया है, उनको यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर एक ऑफिस भी उनको खोलने वाले हैं फिल्म का, जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस रहेगा, उसमें सबको मौका भी मिलेगा काम करने के लिए, छोटे बड़े कलाकार को। नहीं, एक बात मैं वर्मा जी को क्या बताता हूँ, वर्मा जी ऐसे तो यहाँ पे सारे लोग आए हैं क्योंकि भोजपुरी फिल्म बनाएंगे और करके इधर उधर करके मतलब वो करते, फिर बाद में क्या है ना, पिक्चर नहीं बना के और यहाँ के लोग को ऐसा खड़ा करके, कलाकारों लोग को खड़ा करके आपको हीरो दूंगा, आपको ये दूंगा, आपको वो दूंगा करके मतलब ठग के चले जाते हैं सर। वो ठग, ठीक है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी तो वही 8-9 वर्ष आगे भी हुआ था यहाँ पे। अच्छा, है ना। तो इस हिसाब से अभी क्या है ना, यहाँ के लोग ऐसे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं, भोजपुरी ये फिल्म करने में ज़्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं देते हैं। कोई दे भी लेते हैं, लेकिन कोई अभी सबके दिमाग में क्या है ना, ये सब ठग है करके ऐसे दिमाग में आता है। हाँ, आता है। ठीक है ना, वो क्योंकि आपके क्षेत्र में शायद होता रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ तो थोड़ा अभी फिल्म ऐसे तो सारा कुछ बनते हैं, यहाँ ज़्यादा थारू फिल्म करके बोला, थारू पिक्चर पता है आपको? हाँ, पता है। थारू फिल्म ज़्यादा बनता है और थारू फिल्म के हीरो लोग भी भोजपुरी में जाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने कई बार कि इन्वेस्ट करने के लिए चाहा और फिर पता नहीं उनका वो ऑडिशन भी नहीं हुआ, फिर बाद में वो चले भी गए, फिल्म बिना फिल्म बनाए चले भी गए, मतलब ऐसा होता है। तो अभी आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सच में कर रहे हैं या मतलब अभी क्या है ये बताइए। सर, मैं खुद एक्टर हूँ, सिंगर हूँ। पहली बात तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, या किसी को कोई आए बोले फिल्म बना रहा हूँ, उसको देना नहीं चाहिए सर। हम एक्टर एक सिंगर हैं, अगर ऐसा कर दिए, अगर कोई लाइफ आके बोल दिया तो हमारी तो करियर ख़त्म है। क्यों, मैं एक पर्दे पे आता हूँ, मेरे लोग पसंद करते हैं, लोग लाइक करते हैं, मुझे डिसलाइक लोग करने लगेंगे। तो एक नए आदमी को फाइनेंस देना, पैसे देना बहुत बड़ी गलती उनकी है, ऐसे तो करना नहीं चाहिए। कोई आके बोले मैं फिल्म बना रहा हूँ तो उनको पैसे दे दो, ये तो बहुत बेवकूफ़ी है। पहला नंबर, हम लोग एक कंटिन्यू हमारे काम आ रहे हैं, कंटिन्यू फिल्में आ रही, कंटिन्यू गाने आ रहे हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा तो ख़त्म है, क्यों हमें कोई लाइक नहीं करेगा। लोग कोई लाइफ आके बोल दिया कि फ़लाने करण वर्मा मेरे से पैसा लेकर हीरो बनाने को बोला था, तो मेरे को कोई काम ही नहीं देगा, ना भोजपुरी में कोई देगा, ना नेपाली में देगा, कोई मेरे फाइनेंसर नहीं खड़ा होगा। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, हम एक एक्टर हैं और सम्मानित आदमी हैं, तो हमें नहीं कर सकते। ये जो करते हैं उनका बिजनेस अलग होगा, ये कहीं आते नहीं होंगे, वो सिर्फ दिखने वाले होंगे, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो वो ऐसा करके चले जाएंगे, उनको कोई नाम भी कोई जानते नहीं। तो ऐसा आदमी क्यों पैसा देते हैं लोग, उनको कुछ अच्छा होना चाहिए। वो पैसा दे के हीरो होना, पहली बात टैलेंट होना चाहिए। और हीरो पैसा नहीं देता है, वो प्रोड्यूसर लगाता है पैसा। और हीरो जो मतलब जैसे नया जो लॉन्चिंग है, नया लड़का लॉन्च हो रहा है या उस पर रिस्क कोई नहीं लेता, तो सपोर्टिंग होता है, सपोर्ट करता है, विद एग्रीमेंट उसका होता है। ऐसे नहीं पैसा दे दिया जाता है कि आप पैसे लो, जाओ मेरे को हीरो बना दो, फिर तो आप बर्बादी हो जाओगे। यही कुछ लोग हमारे इंडिया में, नेपाल में, हर जगह लोग हैं, ये आपके स्पेशल नेपाली में नहीं है और इंडियन भी है, लेकिन अब सब लोग समझदार हो गए, सबको नॉलेज हो गया कि कौन दिख रहा है, कौन कर रहा है, कौन ऐसे नहीं किसी को देना चाहिए, अपना खुद ध्यान रखना चाहिए। वर्मा जी, आपने एकदम बहुत सही बात कही है, स्पष्टीकरण दिए कि मतलब ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए करके। हाँ सर। मैं आपको एक बात क्या बताना चाहता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे कि अभी मैं मन करके एक पिक्चर बना रहा हूँ, तो उसमें खास करके कलाकार वहीं से आएंगे या यहाँ भी कुछ रोल के लिए कलाकार सिलेक्शन करेंगे? यहाँ मुझे सिलेक्शन करना है, चयन करना है यहाँ के कलाकार, इसलिए कि इंडिया से हम कितने कलाकार लेकर आएंगे। नेपाल में आखिर हम शूटिंग क्यों कर रहे हैं भाई? मनोज गढ़ी जी हमारे साथ दे रहे हैं, तो वहाँ के लोग नहीं रहेंगे तो हमें पिक्चर कौन देखेगा, यहाँ शूटिंग कैसे होगा? हमारे इंडिया के कलाकार सब मार्केट के हैं, सीपी भट्ट आप देखे होंगे, उनके हज़ारों फिल्में हैं, और इंद्रसेन हज़ारों फिल्में हैं, तन्नुश्री जो हीरोइन है उसकी कम से कम 5000 फिल्म है। तो कुछ कलाकार वहाँ के हैं, कुछ यहाँ के हैं, नेपाल के। अच्छा। हाँ, नेपाल की लड़कियाँ या लड़के या कोई भी अब चयन होगा, जो फाइनल होगा वो काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे भोजपुरी इस फिल्म में 2 हीरो की किरदार है, एक तो मैं खुद करूँगा, एक मैं किसी नेपाली लड़के को डालना चाह रहा हूँ एक्टर। अभी सिलेक्शन होगा फाइनल तो मैं डालूंगा, एक लड़का नेपाल का रहेगा हीरो, इसलिए कि मुझे नेपाल में पिक्चर चलानी है और इंडिया में चलानी है।
तो अगर यहाँ का कोई रहेगा तभी यहाँ के लोग देखेंगे ना। अच्छा, हाँ जी, इसे देखते तो वही हैं, लेकिन और लोग देखेंगे, उनको जज्बा आएगा, जलवा आएगा, और उनके देख के 4 लोग और निकलेंगे जो दबे हुए हैं एक्टर हमारे, मतलब जैसे बोले आपके उनके साथ क्राइम हो जाता है, तो क्राइम की वजह से फिर जो जिसका दिल का होता है वो दब जाता है, वो चाहते हैं यार मैं भी ना दब जाऊँ, तो इसीलिए उनका दिल का डर निकालना है कि काम। कभी कलाकार जो होता है वो गलत नहीं होता है, कलाकार जो होता है उसका नाम है कलाकार। कलाकार खुश करके सबको रहता है, परेशान नहीं करना चाहिए। तो कलाकार परेशान करेगा तो कैसा कलाकार है? कलाकार को सबसे ज़्यादा प्यार जनता से मिलती है, अगर जनता को धोखा दे दिया तो उसको फिल्म कैसे चलेगा, कैसे लोग फाइनेंस करेंगे? तो ये जो पैसे लेकर भागते हैं आते हैं, ये लोग का बिजनेस है। इन लोग को तो पहले पकड़ना चाहिए, केस करना चाहिए, अगर उनको पता लगे तो उनके साथ हूँ मैं, उनके जहाँ तक बॉम्बे के होंगे या कहीं के होंगे वहाँ से उनको केस किया जाएगा, जिस कंपनी से जुड़े होंगे उनका लाइसेंस रद्द करवा दिया जाएगा, लेकिन पता लगे ना कौन किया फिर ना। आपके इंडस्ट्री में तो ये कानून बहुत है ना? हाँ सर, मेरे इंडस्ट्री में कानून है सब। अगर कोई पैसा लेकर कोई मिसयूज नहीं कर सकता तो केस हो जाएगा, उसका करियर ख़राब हो जाएगा, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ऐसा नेपाल में भी है। जो यहाँ के हमारे एक्टर भाई हों उनका भी कार्ड बनता है, कलाकार में होते हैं। जैसे यहाँ के नए जो नहीं जानते उनको बताया जाता है, वो कार्ड रहने से 2 फ़ायदा होता है कि आपके साथ कोई क्राइम नहीं कर सकता। हाँ, जैसे आप बोले पैसे लेकर चले गए, अगर वो रजिस्ट्रेशन होते और वो भी रजिस्ट्रेशन होता आगे वाला, वो नहीं कि वो अब रोड का हो तो मतलब कोई भी आई फाइनेंस दे दो आप, फिर आपकी गलती है। उसका पहले तो आपको कार्ड देखना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, सर्टिफिकेट देखना चाहिए किस प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, उसका क्या है। अगर उसका प्रोडक्शन हाउस खुद का है तो उस पर तुरंत केस हो जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, और जिस कंपनी से वो जुड़ा होगा सारी पैसा कंपनी उठा के आपको देगी फाइनेंस, जो पैसा नुकसान होगा। ऐसा नियम कानून सबके लिए है, लेकिन आदमी जब आवाज़ उठाएगा तभी तो होगा कुछ। करण वर्मा जी, अभी हमारा समय भी अभी खुद ख़त्म होने जा रहा है, तो खास करके अब आप क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि नेपाल में हम आए हैं और यहाँ मुझे बहुत इज्जत सम्मान मिला, और यहाँ मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने जा रहा है मन, और आप बहुत ज़्यादा आपको मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप इतना कीमती समय मुझे दिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भारतका भोजपुरी क्षेत्रका चर्चित गायक करण वर्माजी। हामीले उहाँसँग यो हाम्रो धनगढीमा आएर उहाँले के गर्दै खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, र उहाँको आगामी प्रोजेक्ट के छ त्यो विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।